बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हफिजा कंवर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइन। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो। वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम करदा कमीशन 8 फरवरी से क्वेटा में 6 रोज तक समाप्त करेगा। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी मौलाना फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद विभाग सूबे को सिमतों कौमियतों के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह कज़ानी। जेल मेन्यू के तहत कैदियों को खाने पीने की अशिया समेत दीगर तमाम सहूलियात फराहम करना हमारे फराइज में शामिल है। IG जेल खाना जात बलोचिस्तान कादिर बख्श प्रकाश। चाइना के कौंसल जनरल ने गवादर पोर्ट पर चीनी हुकूमत की ताउन से कायम गवादर विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दस्तकारी सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया है। अवामी हलकों का कहना है कि रातों रात अपने मनपसंद अफराद को अहम ओहदों पर तैनात करना मकामी लोगों के साथ जुल्म की रहा है। गैस की दौलत से मालामाल जिला डेरा बुक्की के महीने गैस की अदम दस्तयाबी पर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने ओरमाड़ा में खुले समंदर में फंसे 16 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया। कोरोना की वबा ने कारोबार के आलमी निज़ाम को तबाही को दौचार किया, जिसकी लपेट में कस्टम ऑफिसर और एहलकार भी आए। मॉडल कलेक्टरेट कस्टम चीफ कलेक्टर कस्टम बलूचिस्तान गुल रहमान। अब खबरें तफसील के साथ। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो ने कहा है कि सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल को काबू में रखने और दहशतगर्दी के सद्भाव के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान इस अमर से बखूबी वाकिफ है कि बाड़ पर मौजूद मुख्तलिफ देहात जो कि इस बाड़ लगाने के अमल में दो तरफा तौर पर दोनों ममालिक की सरहदों पर आबाद हैं, जिनमें बहुत सारे कबाइल की आबाई ज़मीनें अफगानिस्तान की तरफ जा रही हैं, इस मसले को हल करना चाहती है। वफाकी हुकूमत की जानिब से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम करदा कमीशन 8 फरवरी से क्वेटा में 6 रोज तक समाप्त करेगा। महकमा दाखिला और कबायली उमूर बलूचिस्तान के मुताबिक लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम करदा कमीशन 8 फरवरी से 13 फरवरी तक क्वेटा में सिविल सेक्रेटरीट के सिकंदर जमाली ऑडिटोरियम में लापता अफराद के केसेस सुनेगा। क्वेटा, खुजदार, केज, कलार, कच्ची, मस्तुंग, तुरबत, किला अब्दुल्ला, पंजगुर, अफरान, लसबेला, नोशकी, चागी, खारान के 61 जबकि रावलपिंडी जनूबी वजीरिस्तान के 2 केसेस समेत 63 केसेस की समाप्त होगी। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग ने भी मौलाना फजलुर रहमान पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। बिलावल जरदारी के बाद मरियम सफदर ने भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला करके PDM के फैसलों की नफी कर दी। आर्या पार का ऐलान करने वाली मरियम सफदर ने PDM के फैसलों पर मुफादात की आरी जलाकर आर पार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की जेब में भी कुछ अपनों के सिफे थे। शायद मरियम और बिलावल के हाथों मौलाना की जेब कट चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह कज़ानी ने कहा है कि बलूचिस्तान में बसने वाली तमाम अक़वाम मुनफरिद गुलदस्ते की मानंद हैं। विफाक सूबे को सिमतों कौमियतों के नाम पर तकसीम करना चाहते हैं, जो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। विफाक और वज़रात दिफा बलूचिस्तान को मुख्तलिफ सिमतों कौमियतों के नाम पर तकसीम और खुद साख्ता तौर पर जनूबी बलूचिस्तान पश्तून बेल्ट के नाम से मंसूब करके इसे तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बलोच पश्तून खिते के एक जिस्म में रूह की मानंद है। IG जेल खाना जात बलूचिस्तान कादिर बख्श प्रकाश ने कहा है कि कैदी भी हमारे माशरे का एक हिस्सा है। जेल मेन्यू के तहत कैदियों को खाने पीने की अशिया समेत दीगर तमाम सहूलियात फराहम करना हमारे फराइज में शामिल है। इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौजूदा सूरत हाल में कोरोना से जहाँ पर आम मुआशरा मुतासिर हुआ है, वहाँ पर जेलों में कैद अफराद ज्यादा रिस्क पर होते हैं, जिनकी हिफाजत के लिए भरपूर हिफाजती इक़दाम उठाए जा रहे हैं। चाइना के कौंसल जनरल मिस्टर ली बीजियान ने अपने दौरा गवादर के मौके पर चाइना ग्रांट के तहत गवादर पुलिस के लिए 40 अदद होंडा, 125 न्यू ब्रांड मोटरसाइकिलें, 10 अदद चेक पोस्ट कैबिन और 10 अदद लैपटॉप्स SSP गवादर और डॉक्टर फरहान जाहिद के हवाले कर दिए। चाइनी कंपनी कोपिक के चेयरमैन भी उनके हमराह थे।
चाइना के कौंसल जनरल ने गवादर पोर्ट पर चीनी हुकूमत के ताउन से कायम गवादर विमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दस्तकारी सेंटर का भी इफ्तिताह कर दिया है। आलमी अदारा खुराक के नशोनुमा प्रोग्राम के तहत MARF का लाद और शराब में गैर मकामी अफराद की तैनाती किसी सूरत कबूल नहीं। रातों रात अपने मनपसंद अफराद को अहम ओहदों पर तैनात करना मकामी लोगों के साथ जुल्म की इंतहा है। अवामी हलकों का कहना है कि मज़कूरा तंजीम का बलूचिस्तान में काम करने का कोई साबिक़ा तजुर्बा ही नहीं। दूसरी जानिब अहम पोस्टों पर गैर मकामी अफराद को गैर कानूनी तरीके से तैनात करना मकामी तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार नौजवानों के साथ जुल्म की मुतरादिफ है। गैस की दौलत से माला माल जिला डेरा बुगटी के मकीन गैस की अदम दस्तियाबी पर सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए MNA नवाबजादा शाहजैन बुगटी भी उनके दरमियान पहुंच गए। इलाका मकीनों के लिए गैस की अदम फरहमी को जुल्म करार दे दिया। जराये के मुताबिक गैस की दौलत से माला माल जिला डेरा बुगटी के इलाके सुई के मकीनों की गैस की अदम दस्तियाबी के बायस सबका पैमाना लबरेज हो गया। मकीनों ने सड़क पर निकलकर एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने उरमाड़ा में खुले समंदर में फंसे 16 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मंगल को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को इत्तला मिली कि उरमाड़ा में मशरक की जानिब सफीना कैफ नामी माहीगीर कश्ती जो कि कराची से मछली का शिकार के लिए निकली थी, खुले समंदर में इंजन खराब हो जाने की वजह से बेयार मददगार खड़ी है, जिस पर फास्ट रिस्पांस बोर्ड मदद के लिए फौरन रवाना हुई और मौके पर पहुंचकर 16 माहीगीरों को रेस्क्यू कर लिया, जबकि कश्ती बाहिफाजत और उरमाड़ा हार्बर पहुंचा दी गई। मॉडल कलेक्टरेट कस्टम चीफ कलेक्टर कस्टम बलूचिस्तान गुल रहमान ने कहा है कि कोरोना की वबा ने कारोबार के आलमी निज़ाम को तबाही से दो चार किया, जिसकी लपेट में कस्टम के अफसरान और एहलकार भी आए। इन मुश्किलात के बावजूद कस्टम ने 6 माह के अरसे में 8 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत का गैर कानूनी सामान और महसूलात इकट्ठे करने के साथ साथ 43 लाख लीटर डीजल, 704 नॉन कस्टम पैड गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। मलिक वली काकड़, मलिक फैसल और दीगर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम साफ़ी हज़रात, आज आप लोगों को ज़हमत दी है। मैं यासिनज़ई कबीले के सरबराह की हैसियत से मलिक फैसल ख़ान काकड़ साफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हमें शर्फ बख्शा। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हन्ना उड़क के ज़मीनों का जितने भी है यहाँ पे, हन्ना उड़क के ज़मीन हमारे आबा व अजदाद की मलकियत है। कुछ लोग यानी कुछ ऐसे अनासर जो अपने आप को DHA के नुमाइंदे समझकर पता नहीं कहाँ से उठकर यहाँ पे आके हमारे अक़वाम यासिनज़ई यानी पूरे हन्ना उड़क के ज़मीनों का जो इन्होंने हमारे कौम के मासूम लोगों के ज़मीनों का ज़मीन अतिया करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त अमल है। और DHA का यहाँ क़याम एक खुशाइंद है। हम वेलकम करते हैं DHA को पूरे बलूचिस्तान में, ख़ासकर अपने इलाके हन्ना उड़क में हम इनको वेलकम करते हैं, क्योंकि DHA का आना या पूरे बलूचिस्तान में आना या इनको जहाँ पे ज़मीन दरकार है वहाँ पे आना, मैं ये समझता हूँ, मेरे कौम के मोतबरीन मोअज़्ज़िज़ीन ये समझते हैं कि यहाँ पे हमें इनको इनवाइट करना या हम इनको वेलकम जो करते हैं तो वो ये वजह है कि क्योंकि DHA का आना यहाँ पे हमारे नौजवानों का और हमारे इलाके का एहसास महरूमी भी ख़त्म हो सकती है और यहाँ पे कारोबार का ज़रिया ये बन सकता है। तो ये एक डेवलपमेंट का नाम है DHA। और बाद में यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं XYZ जो भी है यहाँ पे हमारे इलाके में, जो गलत उनको गाइड कर रहे हैं DHA के नाम से, हम उनको ये बताना चाहते हैं, ख़ासकर DHA के बाला काम को, कि इलाके के जितने मोअज़्ज़िज़ीन हैं, जितने मोतबरीन हैं, जो यहाँ के ज़मींदार हैं, उनसे आप रब्ता कर लें, उनको भी आसानी होगी और हमारे इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन को भी आसानी होगी। क्योंकि DHA हमने और हमारे मोअज़्ज़िज़ीन ने पहले भी ये बात कही है, मैं अपने इलाके के पूरे कौम से, कि भाई DHA का आना हमारे लिए एक मुस्तकबिल है यहाँ पे। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि XYZ जो
DHA का नाम यहाँ पे यूज़ करने आ रहे हैं, उनको हम कतन यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरे नंबर पे है अन्ना उड़क के नीचे ज़मीन जो बैरून तंगी उसका नाम है, यहाँ पे कुछ लैंड माफिया जो कि हमारे आबा व अजदाद की मलकियत है, हमारे नाम पे है, और वहाँ पे इन्होंने ये लैंड माफिया एक ग्रुप के शक्ल में यहाँ पे आके इन्होंने अपना काम शुरू किया और ज़मीन कब्ज़ा करने की कोशिश की, ताकि हमें जो पता चला कि यहाँ पे एक लैंड माफिया कुछ अनासर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ज़मीन कब्ज़ा करने की अन्ना उड़क के थाने के नीचे, तो हमने वो काम रोका और हमने उनको एक मैसेज दिया कि भाई आप बराए मेहरबानी इस ज़मीनों के पास आप इस तरफ मत आएँ, ये हमारी ज़मीनें हैं और हमारे आबा व अजदाद की ज़मीनें हैं। तो हमने उनको भी रोकने की कोशिश की, हम रुके तो हैं, बहरहाल उन पे पता नहीं किन का हाथ पड़ा है, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी वो अपने कोशिश में लगे हुए हैं। तो कल परसों में हमने अपने ज़मीनों पे जो काम है, जो एक्सवेटर वगैरह है, वो हम चलाएंगे, वहाँ पे फिर मौके पे देखा जाएगा। ये सिर्फ़ एक मैसेज देना है हमने बालाए काम को और ख़ास कर गवर्नमेंट बलूचिस्तान को। और हम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान जमाल ख़ान मंदोखिल साहब को फ़ैसले का हम खैर मकदम करते हैं, जिन्होंने हमारे इलाके अन्ना उड़क का एक बाउंड्री हमारी दुमड़ के साथ है, दूसरी बाउंड्री हमारी सातगज़ई के साथ है, तीसरी बाउंड्री जो है हमारी आर्मी के साथ है, पाक फ़ौज के साथ है। तो ये सारा हमें पता है। आर्मी ने अपनी बाउंड्री लगा दी, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि बाबा ये हमारी बाउंड्री है, यहाँ तक हम हैं, बाद में आप लोग यासिनजी ट्राइब शुरू है। दुमड़ के साथ हमारी बाउंड्री है, वहाँ पे भी हमने अपना बाउंड्री कंफर्म करके अलग कर दिया और सातगज़ई के साथ भी है। ये मिल मिला के तकरीबन 50,000 एकड़ यासिनजी अक़वाम की ज़मीनें हैं। इनका जो अभी सेटलमेंट का सिलसिला एक दफ़ा पहले हुआ था, वो सेटलमेंट हमने कालादम करार दिया है। न किसी कौम के फ़र्द को, न यहाँ के इलाके के किसी फ़र्द को कोई चीज़ मिला है। सेटलमेंट हमने वो कालादम किया है, वो सेटलमेंट हम मानते ही नहीं है। अभी जनूबी में जो स्पिन कारेज काला रागा कहते हैं, वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने हाथ डाले हुए हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं एज ए लैंड माफिया। तो वो अभी फिर अपना कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो है ये ज़मीनें पूरे अक़वाम की ज़मीन हैं। और हम सेटलमेंट, ख़ास कर सेटलमेंट के आला अफसरान को भी ये मैसेज देना चाहते हैं कि बाबा जिस तरह लीगल तरीका है, जो लीगलाइजेशन पे आपने काम करना है, क्योंकि ये ना 1000 एकड़ है ना 2000 एकड़ है, ये 50 से 60,000 एकड़ जो यासिनजी अक़वाम की ज़मीन है, इसका दोबारा हम नए सिलसिले से सेटलमेंट कराना चाहते हैं। तो हम ये इनको एक मैसेज देना चाहते हैं, इनको एक अर्ज़ करना चाहते हैं कि जितना भी आप हमारे साथ सिंसियर रहोगे तो ये काम आगे जाएगा। और बाकी जब अगर इस तरह लैंड माफिया के शक्ल में आप इंटर होगे यहाँ पे, फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये सेटलमेंट भी हो जाए और यासिनजी कौम में फिर बहुत बड़ा तशवीश पाया जाएगा। और ये जो फैसले हुए हैं, ये फैसला हुआ है मलकियत इंतज़ामिया बैरून अज़ला नज़ारी अराज़ी वाक़िया अन्ना उड़क, और ये उस टाइम के फ़ैसले हैं कि अपना यहाँ के जितने भी मोतबरीन हैं वो इस फ़ैसले के मुताबिक, सेटलमेंट को भी हम ये फ़ैसला देंगे कि इस फ़ैसले के मुताबिक आपने अन्ना उड़क का सेटलमेंट करना है। जितने हमारे इलाके के गरीब अवाम हैं, जितने हमारे इलाके के हकदार हैं ज़मीनों के, उनको अपना एक एक इंच हम उनके हवाले करना चाहते हैं। ना कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अलाटमेंट हुए हैं, वो भी हमने उनके साथ भी ये तय किया कि बाबा आपको जितनी ज़मीन चाहिए हमारी मौजूदगी में, हम सबको एतमाद में ले कि जितने मोतबरीन मोज़िज़ीन बैठे हुए हैं, जितने सफ़ीद रिच बैठे हुए, इन सब को एतमाद में ले के फिर आपके साथ हम बैठेंगे। यहाँ पे तकरीबन 300 एकड़ जेल खानाजात ने अलाट की है और वापडा
के लिए अलाट हुई है और उसके बाद जी मलिक साहब केस्को ने अलाट की है। बहरहाल वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, पाकिस्तान है, हमने उनके साथ ताउन करना है, हर पेज पे हम करेंगे। हम जितना हमने किया है, जितना यासिनजी ट्राइब ने इस मुल्क और ख़ासकर बलूचिस्तान के साथ ताउन किया है, शायद किसी और कौम ने नहीं किया है, क्योंकि कैंट भी यासिनजी कौम का है, वक्फ हुआ है आर्मी को। यहाँ से 100 साल से पानी जा रहा है, हमारे आबाओ अजदादो मोतबरीन और मोजिज़ीन के कहने पर कैंट को पानी जा रहा है। इतनी यानी 100 साल से ये पानी जा रहा है कैंट को। हमारे यासिनजी ट्राइब या नवड़क में जितने कबाइल आबाद है, उन्होंने अपने बागात और अपने फसल उनको इग्नोर करके वो तबाह हो गए यहाँ पे, फिर भी कैंट में पानी जा रहा है। हमारा ये मकसद है कि हम फिर भी देंगे, फिर भी हम इनके साथ हेल्प करेंगे, DHA के साथ हेल्प करेंगे, सेटलमेंट अफसरान के साथ हेल्प करेंगे। बहरहाल शर्त ये होगी कि इस फैसले के मुताबिक, ये जो फैसला है ये CP है, जितने यहाँ पे आबाद कबाइल हैं, जितने भी यहाँ पे लोग आबाद हैं, ये इनकी ज़मीनें हैं, इनके मुताबिक, इनके कहने के मुताबिक ये सेटलमेंट शुरू होगी। अभी एक 16 मार्च से इन्होंने एक अपना प्लान बनाया है सेटलमेंट जनूबी का। इनका ये प्लान है कि हमने दोबारा सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट का हम उनको बताएंगे कि भाई आपने इस तर्ज पे सेटलमेंट करनी है। ये ना है कि कोई वहाँ से DHA का नुमाइंदा समझ के आप यहाँ पे आके यहाँ पे सेटलमेंट में मुदाखलत करे या ट्राइब के ज़मीनों पर मुदाखलत करे। हम एज ए मशरान सरबराहान जो यहाँ पे बाकी जो भी है उन सबको इलाके और कौम ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि वो अपने मफाद के लिए यहाँ पे जो कर रहे वो कर रहे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। बाकी हम हर महकमे से, हर गवर्नमेंट के हर उससे हम ताउन करेंगे। बहरहाल ज़मीन जो है, सेटलमेंट जो है वो साफ़ होना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। इस हवाले से हमने इमरान खान को भी मैंने लेटर लिख के दिए, खान साहब को भी हमने कहा है कि ये हमारे साथ ये हो रहा है, सेटलमेंट वाले कर रहे हैं, MBR वाले XYZ जो भी है, जितने भी है ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। हमने फॉरवर्ड वहाँ पे भी लेटर वहाँ पे किए, तो शायद वहाँ से भी इनको रिस्पांस मिले कि भाई ये ट्राइब जिस तरह आपको कह रही है आप उनको इनके साथ इसी तरह अमल करें। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। मलिक साहब, आखिरी मर्तबा कब हुई है ये सेटलमेंट जिसको आप तशवीश कर रहे हैं? ये सेटलमेंट 2013 में शुरू हुआ, 2017 में जा करके उसकी तस्दीक हुई। फिर वो चूँकि गलत तरीके पे हुआ तो फिर जो है जाके उसको कलादम करा दिया। कोर्ट ने कलादम करा दिया? कोर्ट ने जो है CP कोर्ट में लगी, कोर्ट ने फॉरवर्ड किया उसको सेटलमेंट अफसर। सर, ये DHA वाले किस तरीके से ज़मींदारान के उसके ऊपर मुदाखलत कर रहे हैं? DHA वाले आला अफसरान को तो मेरे ख्याल से, मेरे जितनी मीटिंग्स वहाँ पे हुई है उनको तो पता नहीं है, ना उनके इल्म में है। यहाँ पे से लो लेवल के लोग जो है मेरे ख्याल से वो DHA के नाम को यूज़ करके यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि हम DHA के नुमाइंदे हैं, आपके ज़मीनों का हम ख़रीदार हैं, हम लेंगे, और XYZ इस तरह के वो कर रहे हैं। क्या ये बाय फोर्स हो? वो एक उनका नाम मुझे याद आ रहा है, खालिद नाम है, यहाँ पे BA मॉल में बैठता है, पता नहीं कहाँ पे बैठता है, खालिद वालिद कहते हैं। मैंने इलाके के आवाम से सुना है, मैं यहाँ पे नहीं था, मेरे लोगों ने मुझे बताया कि एक खालिद वालिद नाम का एक बंदा आता है, ये BA मॉल में बैठता है, वो DHA का नुमाइंदा अपने आप को कहता है। तो वो जो यानी वो इस तरह का करप्शन यहाँ पे कर रहे हैं कि 1 एकड़ जो है एक बंदे की है, अगर वो उनके साथ मिले तो उसका 1 एकड़ 10 एकड़ पे जम हो जाते हैं, वो प्लस करके 10 एकड़ आ जाती है ज़मीन। तो इस तरह का करप्शन। 300 एकड़ हम लोगों ने जेल खर्चात को जी 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 और किसको को भी दे दिया। DHA के लिए भी हम तैयार हैं। क्या DHA के लिए आप लोग मशरूत तौर पर तैयार है या गैर मशरूत तौर पर? नहीं, मशरूत तौर पर तैयार है। DHA के साथ हम इस तरह तैयार हैं कि हमें अपनी ज़मीनों की रकम हमें मिलेगी, हम DHA को ज़मीन हवाला करेंगे। ये नहीं है जो जिस तरह पूरे पाकिस्तान में DHA ने ज़मीनें अपने लिए ख़रीदी है, तो मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में भी इसी तरह होगा, बलूचिस्तान में भी यही तरीक़ा कार होगा। हम इनके साथ और भी हेल्प करेंगे, DHA के साथ हम और भी हेल्प करेंगे। मतलब मकसद ये है
کہ ہم اور DHA کے اعلیٰ افسران اور ہمارے معتبرین مشران سفید ریچھ ان کے ساتھ فیس ٹو فیس بیٹھ کر اپنے مسئلے معاملات طے کریں گے. یہ جو درمیان میں آ رہے ہیں کہ خالد کا نام سے آ رہے کوئی XYZ کسی اور کے نام سے آ رہے, نہ ان کو ہم یہاں پہ چھوڑیں گے, نہ یہ ہمارے حیثیت کے لوگ ہیں یہاں پہ جو لوگوں کو ٹرخا رہے اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کے زمینیں اپنے نام پہ کر رہے ہیں. خالد کا آپ لوگوں کے ساتھ تعلق کیا یا DHA سے ہے؟ میرا خیال سے DHA سے, وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق DHA سے ہے. خود کو ظاہر انہوں نے اپنا تعارف ایک سیکنڈ انہوں نے اپنا تعارف اس طرح کروایا ہے کہ میرا تعلق DHA سے ہے. میں تو نہ ملا ہوں ان سے, میں نے نام ان کا سنا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے وزٹ کر کے اور کچھ 4-5 بندوں کو اپنا ایک کرپشن کا ٹولہ بنا کے کبھی وہاں پہ وزٹ کر رہے, کبھی وہاں پہ وزٹ کر رہے. یہ جو علاقے کے سربراہان ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دکھائیں گے ان کو. ملک صاحب بیٹھا ہوا ہے, محترم ملک ولی کاکڑ صاحب, محترم حاجی عبدالواحد کاکڑ صاحب ہے, مولوی رحمت اللہ صاحب ہے. ہم بحیثیت سربراہان بیٹھے ہوئے اس علاقے کے ہم مشران ہیں, سربراہان ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ نہیں کہ کوئی منہ اٹھا کے آ جاتے ہے کہ میں DHA کا فورمین ہوں یا جو بھی ہوں, اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. DHA کے نام پر ہنہ اڑک کی زمینوں پر قبضہ ناقابل برداشت ہے. میٹروپولیٹن کے ملازمین کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں یاسر بلوچ کی اس رپورٹ میں. جی, اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے, جہاں پر میٹروپولیٹن کے ملازمین کھلے آسمان کے تلے اس سخت سردی میں اپنا دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں. آئیے مزید ان سے جانتے ہیں کہ آخر ان کے وہ کیا مطالبات ہیں جن کی وجہ سے وہ دھرنا دینے پہ مجبور ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مشرق نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نام میرا حبیب الرحمن کاکڑ ہے, میٹروپولیٹن ایپکا کا صدر ہوں یہاں پہ. تو ہمارے مطالبات یہ ہیں, ہم آج 7واں دن ہے یہاں پہ. ایڈمنسٹریٹر جو ہمارے نائل ایڈمنسٹریٹر صاحب سیدہ لونی صاحب یہاں ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. ان کے جو ناروا رویہ ہے ملازمین کے ساتھ اور ہمارے جو چند مطالبات ہیں جائز, ان کو حل نہ کرنے کے خلاف یہاں پہ آج ہم 7واں دن ہے. ہم نے احتجاجی بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے. اسی حوالے سے میں آپ کو کچھ اپنے مطالبات پیش کرتا ہوں کہ جو سینئر ہمارے ملازمین ہیں, ہمارا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ ان کو پروموشن دیں جو اقدار ہیں اس چیز کا. اور دوسرا ہمارا مطالبہ ہے پروموشن کمیٹی جو ہے, اس میں جو گرینڈ ہمارا الائنس ہے, اس کو اسٹیک ہولڈرز کو اس میں نمائندگی دی جائے, کیونکہ یہاں پہ کافی تنظیمیں ہیں, 2-3 تنظیمیں ہیں, ان کو نمائندگی دی گئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو تنظیم ہے اسے بھی نمائندگی دی جائے اور اقدار ملازمین کا اختلفی نہ ہو. تیسرا ہمارا جو مطالبہ ہے, یہاں پہ میٹروپولیٹن میں 1 سے زائد یعنی ڈبل و ٹرپل چارج چند من پسند افراد کو جو ان کے لیے پیسے کمانے کا ذریعہ ہیں, ان کو ٹرپل اور ڈبل چارج دیے گئے ہیں. ہمارے ملازمین جو 2200 ملازمین 2100 ملازمین, مطلب ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر آدمی کو جو جس چیز پہ بھرتی ہوا ہے اسے اس چیز کا چارج دیا جائے. جو چوتھا ہمارا مطالبہ ہے, میٹروپولیٹن میں بدقسمتی سے سروس سٹرکچر ابھی تک بنایا نہیں گیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملازمین کا سروس سٹرکچر بنایا جائے جو ان کا بنیادی حق ہے. اور پے سلپ کے متعلق ہمارے ملازمین کو پے سلپ میسر نہیں, کیونکہ یہ کوئٹہ شہر کو ہم کافی سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں صفائی کی مد میں اور بجلی اور الیکٹرک کی مد میں. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو کیمرامین بھائی ہیں وہ یہ چیز دکھائیں کہ یہ ہمارا پے سلپ ہمیں دفتر اعضاء سے یہ پے سلپ مل رہا ہے. تو یہ کافی شرمندگی کی بات ہے ملازمین میٹروپولیٹن کا جو محکمہ ہے. اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوائقین جو ہمارے یہاں میٹروپولیٹن کے فوت شدہ ملازمین ہیں, ان کے بچے ہیں اور ریٹائرڈ ملازمین ہیں, ان کے بچوں کو فی الحال کنٹریکٹ پر بھرتی کیا جائے. اور ہاؤس ریکوزیشن بدقسمتی سے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو و دیگر ملازمین کو بلوچستان میں دیا جا رہا ہے. ہمارے ملازمین ہاؤس ریکوزیشن سے محروم ہیں. کلاس 4 کا کوٹہ ہے, گورنمنٹ کے منظور شدہ جو کوٹہ ہے 20% ہے 50% ہے, اس کے مطابق کلاس 4 کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. اس کے بعد میڈیکل ایڈوانس ہمیں ہمارے دفتر میں میسر نہیں. میڈیکل ایڈوانس ہمارے ملازمین جب بیمار ہوتے ہیں, ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملازمین کو اسپتال کے اخراجات کے مطابق ان کو ایڈوانس دیا جائے تاکہ وہ اپنے اخراجات کر سکیں. پھر ہم سے کٹتے ہیں یہ دوران سروس, ہر مہینہ منتھلی ہم سے 1000-2000 روپے کی مد میں کاٹے جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارا بلڈنگ ایڈوانس کا مطالبہ ہے. ہمیں بلڈنگ ایڈوانس کی مد میں یہ لوگ 30 سے 40 ہزار روپے دیتے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں 1 سے 2 لاکھ روپے دیے جائیں تاکہ ہم اپنے گھر کا کوئی باتھ روم یا کوئی ریپیئر کرا سکیں.
इसके बाद हमारे सरकारी क्वार्टर्स हैं, इस पे हम चाहते हैं कि हमारे मुलाजिमीन को मतलब मुनासिब जो रकम है वो रिलीज़ की जाए और वहाँ पे जो गैर मुतल्लिका अफराद वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं ये उन्हें वहाँ से बाहर कर दें। और इसके बाद जो हमारा मुतालिबा है हमारे मुलाजिमीन को मेट्रोपॉलिटन के लिए एक एम्बुलेंस फराहम की जाए। और इसके बाद हमारा मुतालिबा है तनख्वाह और ओवर टाइम जो मुलाजिमीन का बुनियादी हक़ है वो हमें 1 या 2 तारीख से लेट मिलता है। हम ये चाहते हैं कि इनको यकम पे इनकी अदायगी हो। और इसके बाद जो हमारा मुतालिबा है ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स हैं हमारे, उनको भी सीनियरिटी के मुताबिक तरक्की दी जाए। ग्रुप इंश्योरेंस जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अभी एक नया नोटिफिकेशन किया हुआ है उसके मुताबिक हमें ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए, मगर बदकिस्मती से हमें पुराने रेट के मुताबिक हमसे कट नए के मुताबिक रहा है लेकिन दिया जा रहा है पुराने के मुताबिक। तो हमारा हुकूमत अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब से ये मुतालिबा है कि हमें नए उसके नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस दिया जाए। बस यही हमारे चीदा चंद गुजारिशात हैं जो हमने मशरिक न्यूज़ के सामने और तमाम दोस्तों के सामने पेश की। यही हमारे मसाइल हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के दायरे इख्तियार में हैं, उसके दायरे इख्तियार से बाहर नहीं है। न ये सूबाई हुकूमत का काम है, न वज़ीर आला बलूचिस्तान का काम है, न चीफ सेक्रेटरी का, न सेक्रेटरी बल्दियात का। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की हद तक महदूद है, मगर एडमिनिस्ट्रेटर को किसी लाबी ने गिर रखा है, ये उसके मतलब वो इसके बगैर गिर हो चुके हैं। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब उस लाबी के चुंगल से निकल कर तमाम मुलाजिमीन को मुलाजिमीन समझे, सिर्फ वो यहाँ पे जो बैठे हैं कुछ अफराद उनके चुंगल से निकल जाएं। सर मैं एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे मुतालबात कोई इतने बड़े भी नहीं है, ये हमारे बुनियादी मुतालबात हैं जैसे कि सीनियर मुलाजमीन की प्रमोशन का मामला है और पे स्लिप का मामला है। जो हमें पे स्लिप दी जाती है उसमें कोई डिटेल नहीं होती और वो मतलब समझिएगा एक सादा कागज़ ही होता है, उसमें पूरी पे स्लिप नहीं होती। तो हम एजी ऑफिस की तर्ज की पे स्लिप मांग रहे हैं जिसमें पूरी डिटेल हो। उसमें हमारे मरीज़ों का मसला है कि हमें एक मेडिकल अलाउंस की शक्ल में एक 30,000 रुपया दिया जाता है, जबकि हॉस्पिटल में मरीज़ के लिए अगर 1,00,000 1,50,000 का ख़र्चा हो जो तो वहाँ फिर वो कैसे दूसरों पैसों का इंतज़ाम करे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा ये है कि मरीज़ का जितना भी ख़र्चा हॉस्पिटल में आता है वो बिल देख के वो अपना में पूरी जो ना पेमेंट की जाए। उसके अलावा पानी जो है मुलाजमीन का, इस इदारे का पानी मुलाजमीन पर जो है ना बेचा जाता है, 1,000 रुपये पर जो ना टंकी जो ना दी जाती है। हमारी डिमांड ये है कि हमें पानी जो है ना फ्री दिया जाए। तो इसके अलावा हमें प्रमोशन बोर्ड में जो है अपना नुमाइंदगी दी जाए ताकि हम देखें कि कोई हकदार प्रमोट किया जा रहा है या ये जूनियर लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आज तक जितने भी मतलब देखने में आया है कि सीनियर लोग ऐसे धक्के खा रहे हैं, इनके मंजूर नज़र जो लोग होते हैं इनको प्रमोट कर दिया जाता है ताकि इनका जो है ना होल्ड जो है ना कायम रहे। यहाँ पे एक सर लाबी बैठी हुई है, उन्हीं का मर्ज़ी से जो है ना जो कुछ हो रहा है उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। वो काला करें सफ़ेद करें, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। 12 बार जो है ना हम लोग इनके सामने गए हैं तो बस ये टाल मटोल से काम लेते रहे हैं। आज 7वां दिन है और जब तक हमारे मुतालबात जो है ना तस्लीम नहीं किए गए तो हम यहीं पे बैठेंगे और हमारा एहतजाज जो है ना पुरअमन एहतजाज है। हम कोई तोड़ फोड़ वाला नज़रिया नहीं है, जो हम जो भी करेंगे यहीं पे बैठ के जो है ना करेंगे। जी इस वक्त आपने जाना है कह रहे कि हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाए और जब तक हमारे जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कैमरामैन आसिम सुमालानी के साथ यासिर बलोच, मशरिक HD, कोयटा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।